ये वीडियो सरदार जी तक जरूर भेजना ताकि सरदार जी आगे कभी किसी को गाली न दे। मैं इस सरदार को बताऊंगा कि त्रासदियां कब कब पंजाब में आई थी। मैं इस सरदार को बताऊंगा कि जो तूने पूछे हैं उसका जवाब मैं तेरे को दूंगा। लेकिन तेरे ये शब्द जो वीडियो मेरे पास अभी तीन चार दिन पहले वीडियो भी मेरे पास आया था, इस सरदार के ने क्या कहा। तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है? अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की, मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे? अबे तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी है? वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बाइज्जत छोड़ के जाते थे। किसी का किया एहसान भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे तो बादल फटते ही रहते हैं। तुम्हारे तो कुदरती आपदा ये पहाड़ है, कब लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, कब बादल फट जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। तुम पंगा देखो किस तरीके से ये आदमी बात करता है। सरदारों की भी ऐसी सोचिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हमारा देश, इसको मुझे लगता है कि मुझे इसको पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम से याद दिलाना पड़ेगा। 1947 से इसको याद दिलाना पड़ेगा। लगता है इसको याद दिलाना पड़ेगा। पहली बार सरदार जी आपको हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हम तुम्हारे बाप हैं। तेरे पता नहीं कितने बाप होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो भी जनमानस है उनके अपने अपने पापा हैं, अपने अपने पिता हैं। तेरे सरदारों में होंगे, तेरे जैसे सरदार जो होंगे उनके होंगे 10 बाप, 15 बाप, 16 बाप, हमें नहीं पता। अगर तू मेरे उत्तराखंड की माता हो, मेरे को बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे उत्तराखंड की 1.5 करोड़ जनमानस को गाली देगा, अशब्द कहेगा, वो स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो हमें बोल पर्सनल, लेकिन मां बाप पे मत जा कि उत्तराखंड वाला हम तुम्हारे बाप हैं। मैं भी तेरे को कह सकता हूं, फिर तेरे मेरे में क्या फर्क रहेगा? उत्तराखंड के क्या लोगों के चूड़ियां पहन रखी हैं? उत्तराखंड के लोग भी बोल सकते हैं, वो उनकी सभ्यता है, उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति है, सभ्यता है कि वो किसी को अशब्द नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपके लोग कर्णप्रयाग में आए, जिसको हम तलवार बोलते हैं, आप उसको कृपाण बोलते हैं। यही नहीं है, कनाडा में भी उदड़ंग मचाया तुम लोगों ने, हर जगह मचाते हो। मैं मानता हूं कि हम सब भारतीय हैं, हमारा पंजाब, ये बुरे वक्त में पंजाब का भी साथ हमने दिया और पंजाब ने भी दिया। मैं भी मानता हूं जब त्रासदी आई 2013 में, अगर लोगों को याद नहीं है, मैं भी मानता हूं। लेकिन आपकी मां ने, सरदार जी, आपकी मां ने कैसे दूध पिलाया आपको? आप क्या कह रहे हैं कि सिख तुम्हारे बाप हैं? तो तुम्हारा बाप कौन है सरदार जी? तो तुम्हारा बाप कौन है? थोड़ा मुझे बताएंगे आप? और आपका बाप है भी कि नहीं है? आप मेरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को किसी भी तरह से ऐसे शब्दों का, अभद्र शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, कदापि, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या कैसे कैसे शब्द एक सरदार अपनी पगड़ी पहन के बात कर रहा है? बात करने का तमीज नहीं है, या तो आपकी मां ने आपको नहीं सिखाया। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं इसको कि वो आतंकवादी है, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमें रिलेशन बना के रखने हैं, हमें रिलेशन नहीं तोड़ना है। अगर हम भी उसको आतंकवादी बोलेंगे तो गलत है, हम ऐसे किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उसी के शब्दों के, उसी के उससे उसको जवाब दूंगा। मैं जवाब जरूर दूंगा। 1984 में क्या हुआ था उसको यह भी पता है, 1947 में क्या हुआ था उसको यह भी पता है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों को उसने इस्तेमाल किया यह गलत है, गलत है। मैं इसको बता देना चाहता हूं, 1988 में पंजाब में बहुत बड़ी एक बाढ़ आई थी। कितने लोग तबाह हुए थे, कितने लोगों के घर टूटे थे, पता है आपको? सरदार जी, इस वीडियो सरदार जी पहुंचाना। अगर उत्तराखंड से प्यार करते हो ना, जैसे तुम आलतू फालतू वीडियो शेयर करते हो ना, वैसे तो आप मुझे हजारों की संख्या में प्यार करते हो, शेयर करते हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इस तरीके के शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। यह देश एक खूबसूरत देश है, भारत देश, अनेकता में भी एकता है, लेकिन आप जैसे उदड़ंगी, उपद्रवी, जो कृपाण आपको मिला है लोगों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, जिसको लोग तलवार बोलते हैं, हर किसी पे नहीं उठाया जाता हो। अगर भगवान ने पुराने समय में ब्रह्मास्त्र की ओर दे रखी थी, जब कोई बहुत बड़ी तपस्या करता था तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो तब किया जाता था जब अति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको एक कृपाण दिया गया, यानी तलवार जिसको कहते, आप हम लोग तलवार कहते हैं, आप लोग कृपाण बोलते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मर्जी तलवार उठा के लोगों को तड़ी मारने लग जाएं। यह आपका बाबा दादा का नहीं है ये। आप याद कीजिए 1993 में क्या हुआ था, 208 में क्या आया था, 219 में क्या हुआ था, 223 में क्या हुआ था, 225 में क्या हुआ था। लगातार बाढ़ें आई थी। उन 2025 में 1400 से भी ज्यादा घर बर्बाद हो गए, 1400 से भी ज्यादा गांव में तबाही आ गई थी। पंजाब में आई थी कि नहीं आई? तब कहां गए थे तुम्हारे सिख? तब कहां गए थे? पूरे प्रांतों ने, पूरे भारत के लोगों ने, हर एक राज्य के लोगों ने पंजाब की मदद करी। आपके पंजाब में ही, आपके उसमें ही कितनी गंदगी फैली, नशा वहां पनपा गया, आतंकवाद वहां से शुरू हुआ और आज भी है। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो आपकी जमीन खिसक जाएगी। एक प्राकृतिक त्रासदी होती है, एक मानवीय त्रासदी होती है, जो 1947 से लेकर कब 1965-64 कब आई, वो भी गिनवाऊं आपको या ना गिनवाऊं? सुनना चाहोगे? मेरे से बात कर। मेरे उत्तराखंड की किसी भी मां बहन किसी को भी गाली गलौज करेगा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात, अपने पंजाब का तू सिख की बात करता है ना, मुझे एक ऐसा सिख का नाम बता जो विदेशी धरती में लोगों की मदद करता हो। जैसे मैं उत्तराखंड का एक बेटा, पूरे पंजाब, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, केरला का हो, चाहे वो आपका राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मिजोरम का हो, चाहे हैदराबाद का हो, तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान, कहीं का भी हो, मैं सबकी मदद करता हूं। तुम्हारे पंजाब के कितने लोगों को मैंने निकाला जिनको तुम लोग ठगी करके कैलिफोर्निया भेजते हो, डंकी रूट से भेजते हो, उनसे ट्रैक्टर बेच के, जमीनें बेच के तुम पैसा लेते हो और तब उनको कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, पर्थ, न्यूजीलैंड, कहां मरने के लिए छोड़ते हो। कनाडा में कितने लोग बेघर घूम रहे हैं आपके सिख, आप पता कर लीजिए, ठीक है। और आप अगर कुछ लंगर भी लगाते हो भी जनता के पैसे से लगाते हो, मेरी तो अपने पैसे से नहीं कि लोगों की सेवा बना रहे, टिकट कर रहे। मैं भी एक उत्तराखंड का बेटा हूं, तो मेरे उत्तराखंड को बोलने से पहले मुझसे बात कर। तेरे पंजाब के कितने लोगों को मैंने निकाला जिनको तुम लोगों ने पैसा ले लेके कैलिफोर्निया, अमेरिका में जो है मरने के लिए छोड़ रखा है। जाके देख ले कैलिफोर्निया में, जाके देख लो कैलिफोर्निया में, कनाडा में ही जाके देख लो कितने ऐसे सिख है जो बिना वीजा के वहां घूम रहे हैं। वीजा नहीं है, जेल के अंदर बंद है, नशे के चक्कर में, उल्टे काम में। मालूम है आपको? और ऐसी मैं भी कह रहा हूं कि सारे नहीं, हमें भी बोलना आता है। मानव त्रासदी कब आई थी पंजाब में? पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद 1947 में कितने लोग मारे गए थे? त्रासदी कब आई थी जरा बताना मुझे। तब कहां गए थे तू बात कर रहा था ना कि त्रासदी बहुत अच्छा लगता है तेरे को, उत्तराखंड में त्रासदी आती है, बहुत खुश हो रहा था। हर एक स्टेट में त्रासदी आती है। भगवान क्यों करता है? क्योंकि हर जगह ईश्वर नहीं है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। भगवान एक मिस कॉल देता है, भूकंप, अर्थक्वेक। कोई ऐसा राज्य बता जहां पे भूकंप नहीं आता है, ये बता मुझे। त्रासदी तो परमात्मा का लिखा हुआ है, क्यों आती है, किस लिए आती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये कहना उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, वो आई थी, अलाना आई थी, अभी तेरे मुंह के दांत नहीं टूटे, उस पगड़ी का तो सम्मान कर ले जो पगड़ी तेरे को दी है। उस पगड़ी का तो अपमान मत कर। ऐसी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से लाइक दैट कि वी ऑल आर सिख, द पेरेंट्स ऑफ द उत्तराखंड? हाउ यू कैन से दैट? तेरी माँ ने तेरे को अगर शिक्षा दी होती ना, बचपन में 2 झापट लगा के करता तो बात। फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है किसी पब्लिक से, उनके बारे में बात कर। तुम सीधा ऐसे बोल रहे हो कि उत्तराखंड वालों तुम सिख, तुम्हारे बाप हैं। फिर तुम्हारा बाप कौन है? तेरे बाप 10-15 होंगे तेरे बाप 15-20। हमारे एक ही पिता है। जैसे एक सूरज कहते ना, और एक पृथ्वी, एक आसमान और एक धरती। आसमान यानी इस्लाम के फादर, और जमीन ये वसुंधरा एक माँ है। समझ में आ रहा है आपके होंगे 10-12 बाप, 15 बाप, 25 बाप। मैं इसलिए बोला कि आप मुझे बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यक्तिगत किसी को बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने तुरंत उत्तराखंड का, यानी उत्तराखंड के लिए बोला कि उत्तराखंड वालों के बाप है। यानी उत्तराखंड में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें मेरी दादी समान रहते हैं, उसमें मेरे पिता तुल्य रहते हैं, उसमें मेरे माँ तुल्य रहते हैं, उसमें मेरे बहन है, प्यारी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। यानी तुम उन सबके बाप हो। सेम ऑन यू सिख। आप तो कलंक के सिख के नाम पे धब्बा है तुम, धब्बा। कोई लंगर लुंगर की बात नहीं। लंगर में भी तुम पैसा कितना इकट्ठा करते हो, तुझे बताऊं, तेरी हैसियत बताऊं। तुम्हारा सिख पुर्तगाल में हमारे उत्तराखंड का अनूप नाम का लड़का जो उसके होटल में काम करता था, 4.5 साल पहले जर्मनी में था। फिर उसने उसको गलत रास्ता दिखाया। क्या क्या गलत रास्ता तुम सिखों ने उसको दिखाया? अपना वो क्या सुट्टा पी रहा था। तुम्हारा ही सिख, मेरे पास वीडियो है, सुट्टा पी रहा था। 25 साल का लड़का, उसका बाप तो पहले मर गया, उसके पैसे खा के डकार मार गया, उसके इंश्योरेंस के पैसे भी खा गया, सब कुछ खा गया, मेरे सामने रो रहा था। अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत आमिर नाम है उसका, 2 कौड़ी का टके का आदमी।
हमारे बच्चे का जहां 1500 यूरोस की तनख्वाह मिलनी थी, सॉरी 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरोस को सैलरी मिलनी थी, तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारे सिक्के, थाईलैंड में सिक्का चिट्ठा गिनाओ, थाईलैंड में भी मैं चिट्ठा गिनाओ, हमारे उत्तराखंड के लोगों को बिगड़ तुम्हारे होटल नहीं चलते, हमारे उत्तराखंड के लोगों के बिगड़ तुम्हारे रेस्टोरेंट नहीं चलते, तब तुम उसको थाईलैंड लेके गए। कहीं तुम यूएई के अंदर भी तुम सिख लोगों के रेस्टोरेंटों में कौन काम करता है? मेरे उत्तराखंड का सब काम करता है, मेरे उत्तराखंड का सब। चेक कर ले, तुम लोग क्या करते हो? उनका हक खा जाते हो, उनके पैसे खा जाते हो, उनको बेचारों को परेशान करते हो। तुम्हारे जो पंजाबी ढाबा नाम से खोले हुए, कितने उत्तराखंडी सब लोगों की तुमने सैलरियां नहीं दी है, कितने लोगों का पैसा तुमने खाया? चेक कर ले, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो चेक कर ले। जितने भी तेरे पंजाबी ढाबा खुले हुए, ओमान से लेके यूएई से लेके, अब कहीं भी देख ले, जहां जहां तुमने पंजाबी ढाबे खोले, सारी जगह सारे तुम्हारे रेस्टोरेंट में सारे कहां के? उत्तराखंड के सब है। तुम लोग उन सब के सामने तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम उनकी सैलरी नहीं दे पाते हो, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाते हो। जब तुमको कोई बोलेगा तुम नंबर बंद कर देते हो, तब कहां गई तुम्हारी पगड़ी? मैं तेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, तेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। वीडियो को शेयर कीजिए, सरदार तक पहुंचाइए। तुम में दम नहीं है, मेरे में दम है। ये डरता नहीं मैं किसी से। मेरे पास तो एक स्टोरी है इन लोगों की, ये क्या क्या उल्टे काम करते हैं। अनूप सिंह का 14,000 यूरो का पैसा तुमने वहां पुर्तगाल में खा दिया। उसका जो वकील हमने किया था रूडी, तुमने वो पैसा भी वहां पे खाया। उसकी पत्नी को तुम जवाब नहीं देते, तुम बात करते हो। तुम्हारे पता नहीं कितने बाप होंगे, याद रखना। लेकिन मेरे उत्तराखंड को तुम इससे बात कर, पर्सनल किसी व्यक्ति ने तुम्हें गलत बोला, आप उससे बात कीजिए सीधा। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और हमारा मुख्यमंत्री, उसके मुंह में तो वो डाला हुआ है नशेड़ा, क्या बोलते हो जो कहते हैं ना, ऐसे। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री का मुंह बंद। नेता, इसीलिए नेताओं से बच के रहो। पुराना विधायक, नया विधायक, उलाना विधायक, फलाना विधायक, ये कैसे सुन लेते गालियां? मतलब इनकी जमीर मर चुकी है। राजनीति सबसे गंदी चीज होती है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी तुरंत इस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? इसका मतलब